गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 13B, जिसमें हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करके आंसर्स आइडेंटिफाई करेंगे। सो देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो ए एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज। उसी वर्क को जो बी है वो 15 डेज में कंप्लीट करता है। सो इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर। अगर ए और बी दोनों साथ में मिलकर वर्क करते हैं तो उस सेम वर्क को वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले देखिए, हमें गिवन है टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वर्क इक्वल्स टू, वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करता है, वो वर्क कंप्लीट करता है 10 डेज में। ओके, एंड टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट वर्क, बी कितने में टाइम में कंप्लीट करता है, इन 15 डेज। सो सबसे पहले देखिए, हमें टाइम पता है कि ये कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। अब हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे ये 1 डे में कितना वर्क करते हैं। सो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ए कितने 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1/n यानी 1/10। बी, सो वर्क डन बाय बी इन 1 डे, बी 1 डे में कितना वर्क करेगा, सो बी क्या करेगा, 1/50। नाउ टुगेदर दे वर्क इन 1 डे। अगर वो दोनों एक एक दिन 1 डे में 1/10 और 1/15 वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो अगर दोनों साथ में मिलकर वर्क कर रहे हैं तो 1 डे में दोनों कितना वर्क कंप्लीट करेंगे। सो वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 1 डे, 1 डे में वो कितना वर्क करेंगे। सो देखिए, फर्स्ट ए कितना वर्क करेगा, 1/10 प्लस बी कितना करेगा, 1/15। 10 और 15 का एलसीएम, 2 की टेबल से 5 टाइम 15 एज इट इज़, 3 की टेबल से 5 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15, 5 की टेबल से 1 एंड 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 30। सो यहाँ पे हमारा एलसीएम आया है 30। नाउ 10 की टेबल में 30, 3 टाइम 3 इंटू 1 3, प्लस 15 की टेबल में 30, 2 टाइम 2 इंटू 1 2, तो कितना आ गया है, 5/30। अब डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। सो 1/6 वर्क कंप्लीट किया जाता है 1 डे में ए और बी के साथ। सो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट दैट वर्क, कितना टाइम लेंगे, 1/6 वर्क करते हैं 1 डे में, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 6 डेज में। सो दोनों मिलकर 6 डेज में उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। एक पर्सन है, वो एक वर्क को 5 डेज में कंप्लीट करता है। ही एंड हिज सन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इट इन 3 डेज। और उसका सन अगर उसके साथ वर्क करता है और वो दोनों साथ में वर्क करते हैं तो वो वर्क वो 3 डेज में कंप्लीट करता है। तो हम जानना चाहते हैं, अगर उसी वर्क को उसके सन ने अकेले में करा हो तो वो कितने डेज लेगा। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, मैन, टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट द वर्क। सो टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट वर्क, वर्क करने में कितना टाइम लगाया है पर्सन ने, 5 डेज। 5 डेज में उसने वर्क कंप्लीट किया, तो वो 1 डे में कितना वर्क करता होगा। सो वर्क डन बाय पर्सन, वर्क डन बाय मैन इन 1 डे, 1 डे में वो कितना वर्क कर लेगा, 1/5। एंड अब उस पर्सन ने और उसके सन ने मिलकर कितने दिन में कंप्लीट किया, 3 डेज में। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क टुगेदर, मैन एंड सन टुगेदर, दोनों ने साथ में कितने दिन में कंप्लीट किया, 3 डेज में। तो वो 1 डे में कितना वर्क करेंगे। सो मैन एंड सन डन वर्क इन 1 डे, कितना वर्क करेंगे 1 डे में,
तो कितना हो जाएगा 1/3। अब हमें निकालना है सन कितना अकेला वर्क करता है, तो हम क्या करेंगे, जो मैन ने वर्क किया है 1 डे में उसमें से उन दोनों का वर्क माइनस कर देंगे। तो सी कैन डू वर्क इन 1 डे, 1 डे में वो कितना वर्क कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले ए जो आपका दोनों का किया हुआ वर्क है वो क्या है 1/3 1 डे में, एंड जो मैन है वो कितना करता है 1/5। इन दोनों का अगर हम माइनस करें तो देखिए 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 15, 5 टाइम 5 इंटू 1 5 माइनस 5 की टेबल में 15, 3 टाइम 3 इंटू 1 3, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 2, 2/15। तो 2/15 वर्क तो क्या कर रहे हैं वो सी जो है 1 डे में कंप्लीट कर रहा है। तो वर्क डन बाय सी, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय सी अलोन। अलोन कितना वर्क करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा रिवर्स, 2/15 का 15/2 डिवाइड करेंगे अगर हम 2 की टेबल से, 2 7 14 रिमाइंडर 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7.5 डेज। सो इसका आंसर क्या आ गया है आपका, उसको कितने दिन लगेंगे सन को अकेले करने में, उस वर्क को 7.5 डेज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है टू कंप्लीट एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, यानी बी जितना टाइम लेता है उससे 50% ज़्यादा टाइम कौन लेता है आपका ए उस वर्क को कंप्लीट करने में लेता है। इफ़ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, लेकिन अगर ए और बी साथ में मिलकर वर्क करते हैं तो उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर लेते हैं 18 डेज में। सो हाउ मच टाइम शॉल बी टेक टू डू इट, तो बी इसको कितना डेज लेता है इसको कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले हम मानते हैं, हमें नहीं पता कि बी कितना टाइम लेता है, तो हम मानते हैं लेट टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट वर्क इज इक्वल्स टू एक्स डेज। कितने दिन लेता है वो एक्स डेज लेता है। ओके नाउ अब हमें b का टाइम पता है, b x डेज लेता है, तो a क्या लेता है, तो टाइम टेकन बाय a टू कंप्लीट वर्क कंप्लीट करने में वो कितना लेगा। सो देखिए x का कितना परसेंट लेता है, x का 50%, यानी डबल। इट टेक्स 50% मोर टाइम्स देन बी, बी जितना टाइम लेता है उससे भी 50% ज़्यादा। तो बी कितना टाइम लेता है x प्लस, ज़्यादा बोल रहा है इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया, 50% ऑफ बी, तो ऑफ बी यानी ऑफ x वर्क करता है बी। सो देखिए x प्लस 50/100 मल्टीप्लाई विथ x, तो कितना आ जाएगा x प्लस 50 इंटू एक्स 50x/100। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1। एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा 100। नाउ 1 की टेबल में 100 टाइम 100 इंटू एक्स 100x प्लस 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 50x 50x, तो ये कितना आएगा 100 प्लस 50x 150x अपॉन 100। देखिए 5 की टेबल से 5 3 15 5 2 10, सो 3x/2। ये टाइम किसके थ्रू लिया जाता है, ए के थ्रू। नाउ टुगेदर दे वर्क इन, सो टुगेदर ए एंड बी टेक टाइम, कितना टाइम लेते हैं वो 18 डेज। ना अब हम निकालेंगे 1 डे में ये सब कितना वर्क करते हैं, तो 1 डे में तो देखिए टाइम B can do work in 1 day। 1 डे में B कितना वर्क करेगा, अगर वो कंप्लीट वर्क x डेज में करता है तो 1 डे में कितना कर लेगा 1/x। नाउ A कैन डू वर्क इन 1 डे। 1 डे में आपका A कितना वर्क करता है, पूरा वर्क कंप्लीट करता है 3x/2 टाइम में, सो 2/3x। ओके
नाउ ए एंड बी टुगेदर कैन डू वर्क इन वन डे। वन डे में वो कितने वर्क करते हैं 1/18। ओके, अब हमें क्या निकालना है बी। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए कितना वर्क करता है 2/3x प्लस बी कितना करता है 1/x। ठीक है, वो किसकी इक्वल होगा 1/18 जब दोनों साथ में मिलकर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आएगा आपका 3x की टेबल में 3x 1 टाइम 1 × 2 2 प्लस x की टेबल में 3x 2 टाइम 3 टाइम 3 × 1 3 1/18 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये कितना आ रहा है आपका 5 × 18 इज इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। सो 5 × 18 डिवाइडेड बाय 3 6 18 5 × 6 30 डेज। यानी बी उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है 30 डेज में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है ए अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। एक वर्क को ए जो है अकेले 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करता है। ओके, नाउ अब उन लोगों ने वर्क करा, वर्क करने के बाद उन्हें पेमेंट जो मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, जिस वर्कर ने जितना वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग। सो इफ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट देन आउट ऑफ टोटल वेजेस ऑफ 3000 रुपीज़, टोटल वेजेस 3000 रुपीज़ है, उस वर्क की जो टोटल कॉस्ट है वर्क करने की वो 3000 है। तो जो ए है उसको कितना पार्ट मिलेगा, तो ए को कितना पार्ट मिलेगा जितना उसने वर्क किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क का जो रुपीज़ है वो मिलेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या गिवन है टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वर्क, कितने दिन लेता है वो 10 डेज, एंड टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट वर्क, बी के थ्रू कितना टाइम लिया जाता है तो बी के लिए लिया जाता है 15 डेज। ओके, नाउ अब हमें निकालना है वो दोनों 1 डे में कितना वर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा 1 डे में कौन ज़्यादा वर्क कर रहा है। सो सबसे पहले देखिए वर्क डन बाय ए इन 1 डे, 1 डे में ए कितना वर्क करेगा, सो 1 डे में वर्क कितना करेगा वो 1/10 एंड वर्क डन बाय बी इन 1 डे, 1 डे में बी कितना वर्क करेगा 1/15। अब इन्होंने जो 1 डे में वर्क किया उसका हम क्या निकालते हैं रेशियो। सो रेशियो ऑफ ए एंड बी, रेशियो निकालते हैं हम ए और बी का 1 डे का। सो 1 डे में इसने कितना किया है 1/10, रेशियो 1/15। सो देखिए यहाँ पे एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना आता है, कितना आएगा 10 और 15 का एलसीएम 30, 2 की टेबल से 5 टाइम 15 एज इट इज़, 5 की टेबल से 5 1 टाइम 15 3 टाइम, 3 की टेबल से 1 टाइम 1 टाइम, 2 5 10 10 × 3 30। तो एलसीएम कितना आता है हमारा 30, 10 की टेबल में 30 कितनी बार आएगा 3 टाइम, सो 3 रेशियो 15 की टेबल में 30 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। सो रेशियो कितना निकला है ए एंड बी का 3:2। ओके, ये तो निकल गया इनका वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे उसका रेशियो। अब हम करेंगे सम ऑफ रेशियो। तो देखिए रेशियो का सम करेंगे तो कितना आएगा 3 + 2 = 5। अब हमें निकालना है ए को कितना मिला, तो ए विल गेट, कैसे निकालेंगे हम, ए विल गेट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले रेशियो ऑफ ए, तो रेशियो कितना है ए का, ये लिखेंगे हम डिवाइडेड बाय सम ऑफ आवर रेशियो, सो सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड विथ टोटल वेजेस, टोटल जो कॉस्ट है वो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेशियो ऑफ ए का रेशियो कितना है 3, सो 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 5
एंड टोटल वेजेस कितना गिवन है हमें 3000 रुपीज़. सो मल्टीप्लाई विथ 3000. 5 6 जा 30. 600 बचेगा यहाँ पे. 3 इंटू 600. 00 एज इट इज़. 3 इंटू 6. 3 6 जा 18. सो 1800 रुपीज़ किसको मिलेंगे? ए को. और इसी तरीके से अगर हमें बी का फाइंड आउट करना है, सो रेशियो ऑफ बी डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई विथ टोटल वेजेस. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा. ए और बी जो है एक वर्क को करते हैं 12 डेज में कंप्लीट. बी एंड सी उसी वर्क को कंप्लीट करते हैं 20 डेज में टुगेदर. एंड सी एंड ए टुगेदर उस वर्क को कंप्लीट करते हैं आपका 15 डेज में. तो अगर आपका ए बी एंड सी तीनों एक साथ वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा? सो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट वर्क. वर्क कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेते हैं? 12 डेज. नाउ टाइम टेकन बाय बी एंड सी टू कंप्लीट दैट वर्क 20 डेज. अब आपका जो है सी एंड ए, सो टाइम टेकन बाय सी प्लस ए टू कंप्लीट वर्क, वो कितना डेज में कंप्लीट करते हैं? 15 डेज में. ये तो वर्क कंप्लीट करते हैं. नाउ अब हम देखेंगे ए एंड बी साथ में अगर वर्क कर रहे हैं कितने डेज में? 12 डेज में. तो वो 1 डे में कितना वर्क करेंगे? बी एंड सी उसी वर्क को 1 डे में कितना करेंगे? एंड सी एंड ए उसी वर्क को 1 डे में कितना करेंगे? सो वर्क डन बाय ए प्लस बी एंड 1 डे. 1 डे में वो कितना वर्क कर देंगे? 1/12 डेज. नाउ वर्क डन बाय बी प्लस सी इन 1 डे. बी एंड सी उसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 1 डे में कितना कंप्लीट करेंगे? 20 डेज में कंप्लीट वर्क कर रहे हैं तो 1 डे में 1/20. ओके. नाउ वर्क डन बाय सी प्लस ए. सी एंड ए उसी वर्क को कितने 1 डे में कितना करेंगे? 1/15. ओके. अब हम देखते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए तीनों अगर उस वर्क को साथ में कर रहे हैं. सो देखिए तीनों का टाइम देखते हैं. वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इन 1 डे. 1 डे में वो कितना वर्क करेंगे? सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए. तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c. ऐड हो जाएगा a प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी. तो इसको आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी. तो 2 क्यों लिखा है? क्योंकि 2 यहाँ पे कॉमन है. तो वर्क डन बाय 2 मल्टीप्लाई विथ ए प्लस बी सी का वर्क डन देखेंगे हम 1 डे में. तो कितना हो जाएगा? देखिए फर्स्ट है आपका 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/15. एलसीएम अगर हमें लेना है तो देखिए इधर एलसीएम ले लेते हैं हम. हमारे पास है 12, 20 एंड 15. 2 की टेबल से 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 15 एज इट इज़. अगेन 2 की टेबल से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 15. 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 5 एज इट इज़, 3 5 जा 15. 5 की टेबल से 1 1 1. मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. सो 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपके पास? 60. ओके. तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा 60. नाउ 12 की टेबल में 60 5 टाइम, तो 5 इंटू 1 5. 20 की टेबल में 60 3 टाइम, 3 इंटू 1 3. 15 की टेबल में 60 4 टाइम, 4 इंटू 1 4. सो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12. 12 5 जा 60. तो 1/5 वर्क वो करते हैं 1 डे में. कौन करता है? 2 इंटू ए बी सी. तो वर्क डन बाय
A प्लस बी प्लस सी इन 1 डे। 1 डे में A, B और C कितना वर्क करेंगे? तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, सो 1/5 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 1/10। ये तो 1/10 1 डे का वर्क है, तो टाइम टेकन बाय A, B and C to complete that work। कंप्लीट करने में कितने डेज लेगा? 10 डेज। तो A, B एंड C उस वर्क को अगर टुगेदर करेंगे तो 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है अगर 3 मैन एंड 5 वुमेन अगर एक वर्क को कंप्लीट करते हैं 12 डेज में, तो अगर 6 मैन एंड 5 वुमेन उसी वर्क को कंप्लीट करें तो कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? तो सबसे पहले हमें गिवन है टाइम टेकन बाय 3 मैन टू कंप्लीट वर्क। 3 मैन के थ्रू कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लग रहा है? 12 डेज। सो देखिए 12 डेज तो कंप्लीट करने में लग रहे हैं, यानी 3 मैन 1 डे में कितना वर्क कर रहे हैं? सो वर्क डन बाय 3 मैन टू कंप्लीट वर्क डन बाय 3 मैन इन 1 डे। 1 डे में वो कितना वर्क कर रहे हैं? सो 1/12। अब हमें देखना है अगर 1 मैन वर्क कर रहा है तो वो 1 डे में कितना वर्क कर रहा है। सो वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे। 1 डे में 1 मैन कितना वर्क करेगा? ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, सो 1/12 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे इसके साथ, सो कितना आएगा 1/36 वर्क पार्ट ऑफ वर्क वो कर रहा है 1 मैन। नाउ ऐसे ही आपको निकालना है टाइम टेकन बाय 5 वुमेन टू कंप्लीट वर्क। 5 वुमेन को वर्क करने में कितना टाइम लग रहा है? 12 डेज। सो मतलब 5 वुमेन 1 डे में कितना वर्क कर रही है? सो देखिए वर्क डन बाय 5 वुमेन इन 1 डे। 1 डे में वो कितना वर्क कर रही है? 1/12। अब 1 वुमेन कितना पार्ट ऑफ वर्क कर रही है 1 डे में? सो वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे। 1 डे में 1 वुमेन कितना वर्क करेगी? 1/12 मल्टीप्लाई विथ ये जो 5 है इधर डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि 5 वुमेन का वर्क था, सो 1/60। अब देखिए अब हमें निकालना है 6 मैन कितना वर्क करते हैं 1 डे में। सो वर्क डन बाय 6 मैन इन 1 डे। 1 डे में वो कितना वर्क करेंगे? सो देखिए 1 मैन वर्क करता है 1/36, तो 5 कितने वर्क करेंगे? मल्टीप्लाई विथ 6 मैन। 6 मैन कितना वर्क करेंगे? 6 मल्टीप्लाई विथ 1/36, 6 6 36, यानी 1/6 वर्क को कंप्लीट करेंगे 1 डे में 6 मैन। नाउ अब आपको देखना है 5 वुमेन, सो वर्क डन बाय 5 वुमेन इन 1 डे। 1 डे में 5 वुमेन कितना वर्क करेगी? सो 1 वुमेन वर्क कर रही है 1/60, तो 5 कितना करेगी? तो 5 मल्टीप्लाई विथ 1/60, 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1, 1 0 10, तो 5 2 ज़ा 10, सो 1/12 पार्ट। नाउ अब हमें देखना है टुगेदर अगर ये वर्क करेंगे तो कितना वर्क करेंगे? सो टुगेदर मैन कितने? 6 मैन एंड 5 वुमेन वर्क डन इन 1 डे। 1 डे में कितना करेंगे? सो 1 डे में मैन तो कर रहे हैं 1/6 और वुमेन कर रही है 1/12। तो देखिए एलसीएम कितना आएगा 6 और 12 का? 12, 6 की टेबल में 12, 2 टाइम 2 इंटू 1 2, प्लस 12 की टेबल में 12, 1 टाइम 1 इंटू 1 1, 2 + 1 3, 3/12, तो कितना आ गया 3 की टेबल से 1/4। 1/4 वर्क करेंगे वो 1 डे में। सो टाइम टेकन बाय 6 मैन
5 वुमेन टू कंप्लीट वर्क। तो वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उन लोगों को? 4 days। यानी ये अगर 6 मैन एंड 5 वुमेन उस वर्क को करेंगे तो वो कितने डेज में कंप्लीट कर देंगे? 4 days में।